60 डेज में नीट 2025 क्वालिफाई करना एक्चुअली में इजी है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ये कर नहीं पाता है क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है। तो कुछ टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि 60 डेज के अंदर नीट क्वालिफाई कैसे करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। तो हर एक पॉइंट अच्छे से समझना अगर एक्चुअली में क्वालिफाई करना चाहते हो, वरना और स्टूडेंट्स की तरह तुम भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है, तुम्हारा रीजन वाई क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्वालिफाई ही क्यों करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई बस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इंडिया में ही अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये पहले ना क्लियर करो, तभी तो माइंडसेट बनेगा। अगर ये नहीं बना, आज पढ़ोगे, थोड़ा मोटिवेशन लेकर पढ़ लोगे, कल छोड़ दोगे। उसी के साथ सीरियस होना जरूरी है कि हाँ, चाहे तुम्हारा जितने भी मार्क्स का टारगेट है, सीरियस होकर उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी वैसे बहुत सारे स्टूडेंट है अभी तक टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं। तुमने अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो वो जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको तो अभी ठीक करना है ना। तो इसीलिए स्टेप 2 की मैं बात करता हूं। अब देखा जाएगा कि तुम कितना सीरियस हो नीट क्वालिफाई को लेके। नेक्स्ट 7 डेज का एक चैलेंज आप सभी के लिए है कि तुम अगले 7 डेज तक हर एक दिन 24 घंटे को ट्रैक करोगे कि तुम 24 घंटे में कहां अपना टाइम वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो। देखो कि तुम टाइम वेस्ट जो भी कर रहे हो उसको बेटर करना है, उस टाइम को चेंज करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करना है। अगर तुम मोबाइल यूज करते हो, गेम वगैरह खेलते हो, रिलेशन में हो, इन सब में टाइम वेस्ट करते आ रहे हो, स्टडी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो इसको ठीक करना है, तभी हो पाएगा। क्योंकि नीट एग्जाम के लिए अब उतना टाइम नहीं है। उसी के साथ डेली खुद को बेटर करने की कोशिश करना है। इस चैलेंज के साथ तुमको ये भी ट्राई करना है कि रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटा तुमको किसी भी हाल में स्टडी करना है। और साथ ही साथ इस वीक तुमको एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करना है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। अगर 2 चैप्टर नहीं भी होता है, एटलीस्ट तुम लेक्चर तो कंप्लीट करोगे। रेगुलर अगर स्टडी नहीं कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, मतलब तुम सीरियस नहीं हो, क्योंकि अब तक टाइम वेस्ट ही करते आ रहे हो। और साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान रखना है कि तुमको अपना टाइमिंग फिक्स कर लेना है कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। ये सबका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं, देखो क्वालिफाई के लिए ज्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। 160 मार्क्स लेके आ जाओगे ना तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन तुमको 200 मार्क्स लाने का पूरा टारगेट रखना है, जिसके लिए तुमको नीट एग्जाम में 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही होगा। अब इसके लिए तुमको पढ़ना होगा 20 से लेके 22 चैप्टर्स। चाहो तो बायोलॉजी से भी क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग सजेशन ये रहेगा कि बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों को पढ़ो। केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बायो में जितने चैप्टर्स पढ़ोगे हर एक में श्योर होना है। अब स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स में केमिस्ट्री में तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर करने की कोशिश करना है। पी ब्लॉक का बस क्लास 12 वाला करने की जरूरत नहीं, 12 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। और बायो में तुम जेनेटिक्स को इग्नोर मार सकते हो, जेनेटिक्स करने में टाइम लगेगा। जब तुम बायोलॉजी के बाकी 20 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो ना, तो तब तुम जेनेटिक्स करना। और साथ ही साथ बेसिक्स वाले चैप्टर यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे क्वेश्चंस नहीं आते, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाना है। चैप्टर्स के लिए वीडियो आ जाएगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी चैप्टर तुम पढ़ोगे, हर एक चैप्टर में तुमको श्योर होना है कि क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। एक ही बार में उस तरह से पढ़ना है, रेगुलर रिवीजन करते जाना है। और साथ ही साथ तुमको हर एक चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज टेस्ट देना है और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करना है। तो जहां चैप्टर वाइज टेस्ट की बात आती है, शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पासपोर्ट। इसमें अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 9+ पीवाईपीज मिलने वाला है, 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है और 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल 11 टेस्ट अभी तुम फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट के लिए क्विक रिवीजन के लिए आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जिसके थ्रू रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से चल रहा है ऑफर, आप सिर्फ 593 रुपीज में टेक्स्ट बुक पास प्रो एक्सेस कर सकते हो, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स ढूंढ रहे हो, तो आप जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ। और चाहो तो अभी 11 टेस्ट को अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं स्टेप 5 की बात करूं, रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैच की अगर मैं बात करूं तो आप पर्चन बैच से पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर वाले उम्मीद बैच अगर इस साल का फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। और साथ ही साथ नोट्स भी तुमको जो है रिसेंट वाले ईयर के आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐप से उनके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ NCERT आपको जो है इंपॉर्टेंट वाइज ही पढ़ना है। NCERT लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और चाहो तो NCERT लाइन बाय लाइन वाले वीडियोस को भी देख सकते हो। साथ ही साथ PYQ जो है आपको लास्ट 6 ईयर्स का करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम ऐप से कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। अगर PW का ऐप का सब्सक्रिप्शन है तो बेटर है, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ वीकली बेसिस पे टेस्ट तो देना ही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेक्स्ट बुक के थ्रू दे सकते हो। अब अगर मैं स्टेप 6 की बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे स्टडी में 7 से 8 घंटा तो किसी भी हाल में देना ही है। इससे ज्यादा देने की कोशिश करना है ताकि तुम इजीली हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ। वीकली बेसिस पे तुमको 2 से 3 चैप्टर करना है। मेरे अकॉर्डिंग 3 चैप्टर तो किसी भी हाल में करना ही है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स का ज्यादा टारगेट नहीं है। तो
हर एक वीक अगर 3-4 चैप्टर करते जाओगे तो बेटर रहेगा। और फर्स्ट मंथ तुमको बायोलॉजी फुल्ली फोकस्ड रखना है। फर्स्ट मंथ बायोलॉजी के 13-14 चैप्टर्स करने की कोशिश करना है और केमिस्ट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर्स करने हैं। नेक्स्ट मंथ केमिस्ट्री के ज़्यादा चैप्टर करोगे, बायोलॉजी के बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। 10 दिन तुमको किसी हाल में बचा के रखना है ताकि तुम रिवीजन के लिए दे पाओ उस वक्त, ठीक है। और रेगुलर रिवीजन तो तुमको करते जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको रेगुलर बेसिस पे 100 से लेकर 150 करना है हर एक चैप्टर से रिलेटेड। रेगुलर रिवीजन तुमको करना है। हर रोज सुबह उठते ही तुमको रिवीजन करना है और सोने से पहले रिवाइज करना है और वीकली बेसिस पे टेस्ट तो देना ही है। अब फाइनली स्टडी करने का सही तरीका क्या है कि तुम लेक्चर जब भी देखोगे, लेक्चर देखने के दौरान तुम नोट्स भी साथ में रख लेना। अगर नोट्स डाउनलोड कर लेते हो, नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो लेक्चर देखते देखते, ठीक है। जिसमें तुम्हारा 2 घंटा जाएगा एक लेक्चर देखने में। उसके बाद जो तुम ब्रेक लोगे 10 मिनट का, उस ब्रेक के दौरान जो भी लेक्चर में समझे उसको माइंड में रिकॉल करोगे कि क्या क्या तुमने समझा। हर एक पॉइंट को अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तभी तुम्हारे माइंड में अच्छे से बैठेगा। फिर उसके बाद जो है तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, जिसमें तुम्हारा 1 घंटा जाएगा। यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज में तुमको 30 मिनट्स ही देना है इनिशियली। बाद में जो तुमको बाकी टाइम देना है, कब देना आगे बताता हूँ। फिर जो है दूसरा लेक्चर दोगे 2 घंटा, फिर जो उसके बाद बाकी चीजें सेम करोगे। और उसके बाद जो इवनिंग में 1 घंटा प्रॉपर देके पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप मेरा मेंटरशिप चाहते हो सिर्फ क्वालिफाई के लिए, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे। आप मेरा पेड मेंटरशिप ले सकते हो, जिसके लिए तुम मैसेज कर सकते हो, जिसमें तुमको प्रॉपर डायरेक्शन बता दूंगा। उसी के साथ फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो, अक्सर जो मैं स्टूडेंट का देखता आ रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो अक्सर गलतियां करते हैं अच्छे से पढ़ने के बाद भी ड्यूरिंग टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त गेस करते हैं क्वेश्चंस में, यानी कि तुक्का लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जो पढ़ोगे उसी से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले ही तुमको लगे कि इसका आंसर ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक श्योर नहीं हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। उसी के साथ रेगुलर स्टडी में तुमको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। एक्सक्यूजेस कुछ नहीं चलने वाला है कि ये वजह से नहीं हो रहा है, वो वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। अभी छोड़ दो ये सब। और साथ ही साथ माइंडसेट पूरा रहना चाहिए। रेगुलर टारगेट सेट करना है और उसको हर रोज इंप्रूव करने की कोशिश करना है। हर रोज का एक टारगेट सेट करो, उसको इंप्रूव करते जाना है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।